इधर एक बार फिर इकबाल की एंट्री होती है। वो अनाबिया के घर पहुंचता है ताकि पहले की तरह मजीद पैसों का तकाजा कर सके। मगर जैसे ही उसे शकील साहब की मौत का पता चलता है, इकबाल फौरन इस मौके से फायदा उठाने का सोचता है और समरीन से मिलने की कोशिश करता है। समरीन उसे ये कहकर टाल देती है कि वो इद्दत में है और इस वक्त उससे बात नहीं कर सकती। लेकिन इकबाल फोन पर उसे धमकी देता है कि अगर उसने बात ना की तो वो उसका और उसकी बेटी का राज सबके सामने ले आएगा। वो कहता है कि उसके पास मौजूद तमाम रिकॉर्डिंग्स और वीडियोस वो सबको दिखा देगा, खास तौर पर शावेज को। मगर इस बार समरीन बिल्कुल नहीं घबराती। वो इकबाल को साफ अल्फाज में जवाब देती है कि जो करना है कर लो, अब मुझे किसी बात का खौफ नहीं। समरीन के इस बदले हुए रवैये पर इकबाल खुद हैरान रह जाता है। मायूस होकर वो आखिरी बार अनाबिया से मिलने आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर बदकिस्मती से अनाबिया की किस्मत एक बार फिर उसे मुश्किल में डाल देती है, क्योंकि उसी दौरान उन दोनों को कोई देख लेता है और यही लम्हा कहानी को एक नए और खतरनाक मोड़ की तरफ ले जाता है। इसी लम्हे इकबाल और अनाबिया आमने सामने बैठे बात कर रहे होते हैं। अनाबिया धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक आखिरी काम करना होगा। ऐसा काम कि इसके बाद मैं तुम्हें नोटों से तोल दूंगी। अनाबिया के दिमाग में एक और शैतानी मंसूबा जन्म ले चुका होता है। वो यही बात इकबाल से डिस्कस कर ही रही होती है कि अचानक शावेज घर आ जाता है। जैसे ही वो अनाबिया के कमरे के दरवाजे तक पहुंचता है और अंदर इकबाल को देखता है तो हैरान रह जाता है। वो खामोशी से दरवाजे के पास खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। इकबाल अनाबिया से कह रहा होता है, नहीं बीबी जी, अब मैं मरियम बीबी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, ख़ास तौर पर अब जब वो अपने ससुराल में हैं। मैं वहाँ जाकर ये काम हरगिज़ नहीं करूँगा। आप मुझे मेरे पहले वाले पैसे दे दें, वरना जो सबूत मेरे पास हैं वो सब मैं शावेज साहब को दिखा दूंगा। फिर वो आपसे शादी तो दूर की बात, आपके चेहरे पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। ये सुनते ही अनाबिया गुस्से से आग बगूला हो जाती है और चीख कर कहती है, इकबाल, अगर तुमने शावेज तो मेरे खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। शावेज दरवाजे पर खड़ा ये सब कुछ सुन चुका होता है। वो गुस्से में कमरे में दाखिल होता है और फौरन इकबाल को पकड़ लेता है। कौन से राज हैं? सच सच बताओ, वरना अभी के अभी तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। इधर अनाबिया बुरी तरह घबरा जाती है और जल्दी से सफाई देने लगती है। शावेज, तुम समझ नहीं रहे, ये मुझे बहका रहा था, मुझे धमका रहा था। मगर शावेज सख्त लहजे में कहता है, चुप हो जाओ, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। अब तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। सुनते ही इकबाल के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो फौरन शावेज के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। साहब जी, मैं तो मजबूर था। अनाबिया बीबी ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है। मैं आपसे और मरियम बीबी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मरियम बीबी तो बहुत पाकीज़ा लड़की हैं। असल में ये सब खेल शुरू से अनाबिया बीबी ही खेल रही थी। इधर अनाबिया एक बार फिर अपनी मक्कारी से काम लेने की कोशिश करती है। वो आंसू बहाते हुए शावेज की तरफ देखकर कहती है, नहीं शावेज, ये सब झूठ बोल रहा है। इसे मरियम ने भेजा है ताकि वो मेरे खिलाफ तुम्हारे दिल में नफरत भर दे। मगर इस बार शावेज उसके झूठ में नहीं आता। वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और एक जोरदार थप्पड़ अनाबिया के मुंह पर मारता है। फिर सख्त लहजे में कहता है, आइंदा अपनी नापाक जुबान से मरियम का नाम भी मत लेना, बल्कि उसके बारे में सोचना तक नहीं। वो मेरी बीवी है। शावेज की ये बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग सन्नाटे में आ जाते हैं। किसी को यकीन ही नहीं आता कि शावेज और मरियम पहले ही निकाह के बंधन में बंध चुके हैं। अगले ही दिन शावेज एक बड़ा फैसला करता है। वो अपने और मरियम के रिसेप्शन का शानदार इंतजाम करता है। पूरा फंक्शन बहुत धूमधाम से होता है और इसी तकरीब में सब लोगों को ये हकीकत मालूम हो जाती है कि शावेज और मरियम अब मियाँ बीवी हैं।